हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है बिहार का करंट अफेयर्स। ठीक है, ये जो बिहार का करंट अफेयर्स है इसको मैं कवर कर रहा हूँ जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की पूरे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। ठीक है, और ये जो है बहुत सारे पार्ट्स में आएंगे, बहुत सारे भाग में आएंगे, जिसमें ये हम लोग का पहला वीडियो है इसलिए मैंने ये पार्ट वन दिया है। ये पार्ट वन है हमारा। तो जनवरी से लेकर के और पिछले साल दिसंबर तक 2025 तक के ये जितने भी इंपॉर्टेंट बिहार के करंट अफेयर्स है सब मैं इसमें कवर करूंगा। ये जो बिहार का करंट अफेयर्स है आने वाले बीपीएससी जो कि 72nd बीपीएससी होगा, एडीओ एग्जाम, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जो हमारा पहला न्यूज है वो हाल ही में जो है जो बिहार के मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी ने एक प्रगति यात्रा शुरू किया है। ठीक है, ये प्रगति यात्रा का उद्देश्य क्या था कि सीधे जो है जनता से जुड़ना। ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है नए नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करना। विशेष रूप से अगर बात करें तो ये महिला जो जीविका दीदी है उनसे संवाद करना तथा बिहार में एक जमीनी स्तर से जुड़ करके और बिहार के लोगों का एक तरीके से मन पड़ना और नए नए डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करना, यही इस मेन जो नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा का उद्देश्य था। अगर इसकी बात करें तो ये जो प्रगति यात्रा शुरू होता है कब, 23 जनवरी 2024 से शुरू होकर के और ये खत्म कब हुआ तो फरवरी 2025 में। ठीक है, इसकी अगर नाम की बात करें तो इसका जो पहले नाम रखा गया था ये नाम रखा गया था महिला संवाद यात्रा। ठीक है, बाद में जो है इसको बदल करके और रख दिया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रगति यात्रा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अगर पूछ दे कि प्रगति यात्रा का पहले नाम क्या था तो ये था महिला संवाद यात्रा। अगर इसकी टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन देख लेते हैं। जो प्रथम चरण का स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 23 दिसंबर को वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से। ठीक है, जो सेकेंड फेज था द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ था 4 जनवरी 2025 गोपालगंज से और जो थर्ड स्टार्ट हुआ था ये 30 जनवरी 2025 को खगड़िया जिला से और जो फोर्थ स्टार्ट हुआ था ये हुआ था आपका 1 फरवरी भागलपुर जिले से और लास्ट जो था ये 21 फरवरी 2025 को पटना में आकर के ये जो प्रगति यात्रा है ये समाप्त हो जाती है। हर जो यात्रा थी उसमें सभी जो बिहार के 38 जिले हैं उस सबको कवर किया गया है और कुछ ना कुछ जो है हर जिले को एक नए प्रोजेक्ट्स के लिए और नए योजनाओं के लिए बहुत ही अच्छे अमाउंट आवंटित किए गए हैं। अगर इस प्रगति यात्रा की थीम की बात करें तो इसका जो थीम था वो आपका था विरासत और विकास। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ये क्या था, नीतीश कुमार जी द्वारा चालू किया गया प्रगति यात्रा का ये पूरा डिटेल। देखिए इसका जो जो पीडीएफ है ये मैं बिल्कुल टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा वहां से जा करके और डाउनलोड कर लीजिएगा कि जब भी फ्यूचर में अगर रिवीजन का हो तो ये वीडियो होगा आपके पास और प्लस पीडीएफ होगा, उससे काफी आपको हेल्प मिलेगा फ्यूचर में रिवीजन के लिए। आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आपके बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जो है हाल ही में, ठीक है, एक प्राथमिक विद्यालयों के लिए नए नियम जारी किए गए। किसके द्वारा जारी किया गया है तो बिहार शिक्षा विभाग द्वारा। ठीक है, ये देखिए आप लोग मैं बताता हूं। ये जो है बिहार शिक्षा विभाग यानी कि बिहार एजुकेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के लिए नया नियम लागू किया गया। क्या है कि जो प्राथमिक विद्यालय जो है कक्षा 1 से 5 तक, जो क्लास 1 से 5 तक है, यानी 1 से 120 विद्यार्थियों वाले जहां प्राइमरी स्कूल है उसमें कम से कम आपको 5 शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा क्या है, जो मध्य विद्यालय होगा यानी कि क्लास 1 to 8 तक के, वहां पे प्रिंसिपल सहित कम से कम 9 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यानी कि दो चीजें हैं इसमें। दो चीजें क्या है, एक तो जो क्लास 1 to 5 प्राइमरी है वहां पे कम से कम जो है 5 शिक्षक होने अनिवार्य है और जो 1 से 8वीं क्लास तक के मध्य विद्यालय है वहां से कम 9 शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य किया गया।
ये कब से? तो ये जो बिहार सरकार द्वारा, जो शिक्षा विभाग द्वारा ई शिक्षा कोष एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसके माध्यम से जो है इस प्रावधानों की निगरानी की जाएगी। ठीक, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है कि बिहार सरकार द्वारा जो शिक्षा विभाग के द्वारा क्लास 1 से लेकर के और 8वीं तक कितने मिनिमम शिक्षकों की आवश्यकता बताई गई है, तो ये हो जाएगा आपका 9 शिक्षक, और इसमें कितना हो जाएगा? कम से कम 5 शिक्षक। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है 8 सालों बाद जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें बिहार की झांकी को देखा गया। ठीक है, बहुत ही लंबे अंतराल के बाद बिहार जो अपना बिहार राज्य ने 67th यानी 76वीं गणतंत्र दिवस परेड में जो है बिहार की झांकी को प्रस्तुत किया। और इसमें जो है अगर थीम की बात करें तो ये थीम रखा गया था स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। ठीक है, तो उसमें आपको देखना क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि 8 साल बाद बिहार जो है रिपब्लिक डे परेड पर अपना झांकी प्रस्तुत करता है। रिपब्लिक डे परेड का थीम क्या था? तो ये था आपका स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगर इस झांकी की बात करें तो एक्चुअली बिहार ने प्रदर्शित क्या किया इस झांकी में? इस झांकी में प्रदर्शित किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष, और जो राजगीर के घोड़ा कटोरा जलाशय से प्रेरित जो भगवान बुद्ध का धम्मचक्र मुद्रा प्रतिमा में दर्शाया गया है। ठीक है, यानी कि जो राजगीर में फेमस है आपका घोड़ा कटोरा जलाशय से प्रेरित जो है धर्मचक्र मुद्रा में भगवान बुद्ध को बैठे हुए दिखाया गया है इस बिहार की झांकी में, जो कि 8 साल बाद रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया गया। ठीक है, होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये सब फैक्ट मैंने लिख दिया है, सब फैक्ट को आप लोग को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है, खनन एवं भूतत्व विभाग के द्वारा जो है एक अवार्ड की शुरुआत की गई है। ठीक है, अभी अवार्ड किससे रिलेटेड है तो मैं आपको बताता हूं। हाल ही में जो है मुख्यमंत्री ने अवैध खनन एवं राजस्व चोरी रोकने की मदद करने वाले को 24 बिहारी खनन योद्धाओं, यानी कि देखिए जो खनन माफिया है, तो खनन माफियों के विरुद्ध ये जो है खान एवं भूतत्व विभाग ने एक इनिशिएट लॉन्च किया कि अगर कोई पर्सन जो चोरी करता है, ठीक है, जो खनन माफिया है, उसकी अगर जो खबर देता है तो उसको तो एक खनन योद्धा के रूप में नामांकित किया गया है कि अगर उनके खिलाफ कोई सूचना देता है पुलिस में, सरकार को, तो उसको क्या कहा जाएगा? खनन योद्धा। और अगर उसकी जो रिपोर्ट देता है कि भाई ये चोरी छिपे खनन मतलब उसका अवैध व्यापार कर रहा है, तो उसको पुरस्कार राशि भी दिया जाएगा और वो सीधे जो है उनके अकाउंट में हस्तांतरित किए जाएंगे। और वो इनामी राशि क्या है? तो इनामी राशि है आपका, अगर अवैध ट्रैक्टर की सूचना देता है तो वो 5,000 रुपए उसको इनाम दिए जाएंगे। अगर अवैध ट्रक की सूचना देता है तो 10,000 रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे। तो हमको याद क्या रखना है इसमें? याद ये रखना है कि ये जो इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये इनिशिएटिव जो शुरू की गई है ये खान एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और ये जो है इसको नाम क्या दिया गया है? तो नाम दिया गया है खनन योद्धा। और ये जो दो कैटेगरी में अलग अलग राशि आवंटित की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये इंपॉर्टेंट न्यूज। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये है जो पूर्व आईएएस अधिकारी और जो महावीर मंदिर न्यास पटना के सचिव रहे हैं जाने माने कुणाल किशोर जी, आचार्य कुणाल किशोर जी का निधन हो गया। ठीक है, वो एक आईपीएस अधिकारी थे। वो जो है बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत ही जाने माने आईपीएस अधिकारी थे। उसके बाद वो बहुत ही धार्मिक क्षेत्रों में उन्होंने अपना बहुत ही उत्कृष्ट योगदान भी दिया है। और पटना जो महावीर मंदिर है उसके सचिव भी रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे बिहार के लिए अच्छे अच्छे कामों को अंजाम दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज था। आगे बढ़ते हैं। फिर हाल ही में हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है उसको देखते हैं। नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग जो कि इनका निवास स्थल है
वहां से बिहार डायरी 2025 और कैलेंडर 2025 का लोकार्पण किया है। ठीक है, यानी कि आने वाले सालों में क्या क्या प्लानिंग होगी गवर्नमेंट की, किस तरफ वो अपना ज्यादा ध्यान देंगे, एक रोड मैप तैयार किया गया है और उसको नीतीश कुमार द्वारा एक अन्य मार्ग से लॉन्च किया गया और जिसे नाम दिया गया बिहार डायरी 2025 और कैलेंडर 2025। अगर लोकार्पण की बात करें तो ये 9 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आयोजक यानी ये कौन से विभाग ने ये सब कैलेंडर को तैयार किया? तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें आने वाले समय में प्रदर्शित की जाएगी, क्या क्या प्लानिंग होगा, क्या क्या रोड मैप, ये सब इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसमें ये दिखाया गया कि अग्रणी योजनाएं एवं बिहार विकास योग्य कार्यक्रम को दिखाया गया। ठीक है, औद्योगिक नीति में सुधार से कैसे उद्योग के निवेशों को बिहार में स्पेशली बढ़ावा मिलेगा, उस पर ध्यान दिया गया। जल हरियाली अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जा सकता है, उसके प्रयास को इस बिहार डायरी में अंकित किया गया है। उसके बाद कृषि और मत्स्य क्षेत्र में भी ड्रोन के तकनीक का प्रयोग प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी का विस्तार किया जाएगा। उसके बाद सड़क एवं आधारभूत संरचना के विकास के बारे में भी इसमें अंकित किया गया है। 24/7 गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति, जीविका परियोजना के बारे में भी, उसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं गरीब उन्मूलन के क्षेत्र में भी कैसे ध्यान दिया जाए, ये चीज भी एक रोड मैप में आपको देखने को मिलेगा। ये जो कैलेंडर लॉन्च किया गया, बिहार सशक्तिकरण नीति 2025 को पूरे राज्य में लागू करने का प्रावधान रखा गया और जीविका के अंतर्गत 10 लाख से ज्यादा स्वयं समूह सहायता ग्रुप को 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और जिसमें उनके लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सामाजिक योजनाओं को, सोशल वेलफेयर स्कीम को लॉन्च करके और उनको सहायता प्रदान की जाए। तो ये एक जो था इस डायरी में लॉन्च किया गया था कैलेंडर 2025 के अंतर्गत, आने वाले पूरे साल का ये रोड मैप उस डायरी में प्रदर्शित किया गया था, लिखा गया। आगे बढ़ते हम लोग। आगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये हाल ही में लतीफ शमसी साहब, ठीक है, उनका निधन हो गया। ठीक है, वे कौन थे? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कहाँ के थे। तो ये जहानाबाद जिले के थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, ये कौन थे? तो ये एक भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, कवि थे, लेखक थे, इतिहासकार थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और राजनीतिक एक सक्रिय व्यक्तित्व के धनी थे। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज क्या निकल के आएगा कि लतीफ शमसी साहब जिनका निधन हो गया वो किस जिले से संबंधित थे? तो वे थे जहानाबाद जिले। सेकेंड इंपॉर्टेंट, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कवि थे, लेखन थे, इतिहासकार थे, यानी कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। अगर इनकी राजनीतिक भूमिका की बात करें तो ये बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े रहे, पहले कांग्रेस के साथ, फिर सोशलिस्ट पार्टी, बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनका जुड़ाव देखा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के संरक्षण में भी काम किया और एक बिहार में आजादी के समय आजादी दिलवाने में एक अग्रणी भूमिका के रूप में भी लतीफ शमसी साहब ने योगदान दिया। ठीक है, बाद में उन्होंने जयप्रकाश नारायण के संरक्षण में भी काम किया है। अगर लेखन की बात करें तो उनकी कुछ प्रमुख संरचना है जो कि हम लोग को देखनी चाहिए, मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए, उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है काको की कहानी, अलमा की जुबानी। ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अगर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और उनकी उनका अगर निधन हो जाता है तो बिल्कुल बीपीएससी जो है उसको क्वेश्चन बना के पूछती है। अगली बात करें तो ये है अलीगढ़, उनकी जो अगली रचना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, और जो तीसरी है मेरी दास्ताए हयात। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट काको की कहानी, अलमा की जुबानी। सेकंड क्या था आपका? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और थर्ड जो था मेरी दास्ताए हयात। ये जो इनके तीन इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। इन्होंने
शिक्षा और समाज और साहित्य के क्षेत्र में भरपूर बिहार में योगदान दिया, जो कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके योगदान को सराहती है। तो ये हमारा हो गया लतीफ शमसी साहब से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा न्यूज है, इसको मैंने जो 2025 का इम्पोर्टेंट जो नियुक्ति हुआ था उससे रिलेटेड ये न्यूज है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए थे। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हुए थे 2025 में। तो सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट हुआ था हमारे पटना जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में संगम कुमार साहू जी ने पद संभाला है, शपथ लिया है। ठीक है, दूसरा जो बिहार चुनाव आइकन यानी जो इलेक्शन कमीशन जो है, ये बॉलीवुड की अभिनेत्री है जो कि बिहार के रहने वाली है, नीतू चंद्रा। उनको बिहार की आइकन फेस के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, उसके बाद जो जन स्वराज पार्टी जिसके जो प्रेसिडेंट है प्रशांत किशोर, उनको आधिकारिक रूप से स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज है, ये नए राज्यपाल जो है, ये 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण 4 अपॉइंटमेंट्स है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सीधे डायरेक्ट बीपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी न्यूज थे, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये न्यूज है आपका पटना मेट्रो से रिलेटेड। तो नीतीश कुमार जी ने पटना रेल सेवा का प्रथम चरण का उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे अमृत भारत एक्सप्रेस को बिहार में अलग अलग देश में लॉन्च किया गया है, उसमें से एक बिहार में भी किया गया जो कि कहां से गया, गया से दिल्ली मार्ग के लिए शामिल। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे पुल योजना है, पुल परियोजना है जिसको बनाया गया है और जिसका उद्घाटन जो है सीएम के द्वारा किया गया है। ये गंगा नदी पर बना औटा सिमरिया 6 लेन पुल एक प्रमुख उपलब्धि रहा, जिसे पटना और बेगूसराय के बीच यात्रा दूरी में कमी आई है। ठीक है, न्यूज क्या है कि एक पुल का निर्माण किया गया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। ये पुल कहाँ बना है आपका, तो ये बना है गंगा नदी पर। कहाँ, तो औटा सिमरिया पुल का नाम है, जिसने क्या है मोकामा और बेगूसराय के बीच जो है बहुत ही दूरी कम कर दी। तो ठीक है, तो ये बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी न्यूज है, वो भी हम लोग देख लेते हैं इसको। ये न्यूज है आपका कि अभी जो गोगा की बिल झील है, ठीक है, गोगा बिल झील कहाँ है, तो कटिहार में। तो पहला तो फैक्ट हमारा यही हो गया इंपॉर्टेंट, कहाँ है, कटिहार में। ये आधिकारिक तौर पर भारत की 94वीं यानी 94th रामसर साइट की मान्यता दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री द्वारा पटना में एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है कि पटना साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, तो ये पटना। उसके बाद जो है हाल ही में कुछ जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि जो महावीर कैंसर संस्थान पटना से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि गंगा मैदानों में जो है मैग्नीज की जो प्रदूषण लेवल है वो ज्यादा बढ़ गई है, जो कि कैंसर के घटनाओं का एक मुख्य कारण माना जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में महावीर कैंसर संस्थान जो कि पटना में स्थित है, वहां के एक स्टडी से पता चला है कि गंगा में जो है, गंगा मैदानी क्षेत्र में मैग्नीज का जो परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो एक कैंसर होने के लिए मुख्य कारण बन सकता है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि मैग्नीज की जो उसमें परसेंटेज है उसको कैसे कम किया जा सके और कैसे उसको निगलेक्ट किया जा सके ताकि वो हमारे स्वास्थ्य को हानि न पहुंचाए। आगे जो हमारा इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने बिहार में मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है ताकि मखाना किसानों का समर्थन किया जा सके। ठीक है, इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था ना, ये बजट में भी किया गया था। ठीक है, तो ये मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, जो मखाना से रिलेटेड जो भी किसान है उनको हेल्प किया जा सके।
उसके बाद जो बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल रोल आउट के लिए बिहार को 2025 के सरकारी डिजिटेक अवार्ड में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो बिहार को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है किस क्षेत्र की उपलब्धि के लिए? तो ये बिहार कृषि ऐप, बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल रोल आउट के लिए बिहार को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद नई डेयरी प्लांट्स के उद्घाटन किए गए। सरकार ने गया, दरभंगा और गोपालगंज में नई डेयरी प्रसंस्करण प्लांट की घोषणा की। इसकी क्षमता जो होगी प्रति दिन 5 लाख लीटर होगी। ठीक है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। कौन सा? गया प्लस दरभंगा प्लस गोपालगंज, गोपालगंज का उद्घाटन सरकार द्वारा किया गया। और उसके बाद जिसकी क्षमता कितनी होगी? तो प्रति दिन 5 लाख लीटर। ठीक है, कुछ स्कीम्स की बात करें और वेलफेयर स्कीम्स की बात करें, जस्ट मिनट। तो हाल ही में जो है बिहार सरकार द्वारा कन्या विवाह मंडप योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत सभी पंचायतों में एक विवाह भवन हॉल निर्माण करने की मंजूरी दी गई है। उसके बाद दीदी की रसोई योजना को का भी घोषणा किया गया। इस घोषणा का मकसद यह है कि सस्ती एवं पहुंच योग्य भोजन जो है सभी जितने भी गरीब हैं उनको पहुंचाया जाए मात्र। और कीमत कितनी रखी जाए? 20, यानी कि हेल्दी फूड प्रोवाइड कराया जाए सभी लोगों को, लेकिन उसकी जो है कम से कम कीमत पर, यानी कि 20 रुपए में अच्छे एक टाइम का भोजन प्रदान किया जाए। और इस योजना का नाम रखा गया है दीदी की रसोई। नेक्स्ट जो है स्वयं सहायता भत्ता जो है उसका एक सीमा बढ़ा दिया गया। पहले जो नहीं दिया जाता था कला विज्ञान और वाणिज्य के स्नातकों को, अब उनको भी दिया जाएगा। यानी कि आर्ट्स, विज्ञान, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स सभी के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा। अब सभी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो ये कुछ स्कीम्स थे, वेलफेयर स्कीम्स थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्र गौरव, स्वराज, आत्मसम्मान और वीरता के मूल्यों को सुदृढ़ करना है। इन सभी मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए जो है ये राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का शुभारंभ किया गया। ये मनाया जाता है। ये जो है महाराणा प्रताप की जयंती या किसी विशेष स्मृति तिथि पर यह आयोजित किया जाता है। और इसमें जो है कई योजनाओं में राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप की स्मृति और उपाधि भी लोगों को दी जाती है और उसे सम्मान दिया जाता है। इस क्षेत्र में अच्छे जो काम किए रहते हैं, जिन्होंने आपका राष्ट्र गौरव बढ़ाया, स्वराज और आत्मसम्मान और वीरता के मूल्यों को सुदृढ़ किया, तो उनको जो है एक सम्मान के तौर पे राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप सम्मान से उनको सुशोभित किया जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा, अभी ये छोटे छोटे 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने बिहार विधानसभा में अतिथिशाला का उद्घाटन किया। ठीक है, थोड़े उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये उद्घाटन कब किया गया? ये उद्घाटन किया गया आपका 15 जनवरी 2025 को। उसमें अगर देखें तो अतिथिशाला में 24 कमरे हैं, जो कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फैक्ट है इसलिए मैंने डाल दिया है। 3 सूट, मीटिंग हॉल, वेटिंग हॉल। इंपॉर्टेंट ये है कि हाल ही में विधानसभा में अतिथिशाला का उद्घाटन किया गया है। कब? तो 15 जनवरी। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल यानी सिद्धेश्वर प्रसाद जी के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और उनको श्रद्धांजलि दी। और ये कहाँ अनावरण किया गया है? तो ये अनावरण किया गया आपका बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी सेक्टर 60 पटना स्थित पार्क में। ठीक है, तो न्यूज क्या था? न्यूज यही था कि जो त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल रहे हैं जिनका संबंध बिहार से, सिद्धेश्वर प्रसाद जी, उनका जो है एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पे? पटना। पटना में स्पेसिफिक बात करें तो हाउसिंग कॉलोनी सेक्टर का जो पार्क है वहां पे
अनावरण किया गया। इस प्रकार हमने देखा कि जनवरी से लेकर के और जो दिसंबर 2025 तक के जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 है और उसमें और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे और बहुत अलग अलग पार्ट करके और मैं सब जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद कुछ सजेशन हो तो वहाँ पे आप लोग कमेंट करें। एंड देन थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।